बुखारी साहब, महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर फाइनली इत्तेफाक हो गया है और बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है इसको। तो बुखारी साहब, क्या आपको लग रहा है कि दोनों साइड्स पे बर्फ़ पिघल रही है? देखिए, एक तरफ से पिघली है, दूसरी तरफ तो बर्फ़ थी ही नहीं। ये इसलिए पिघली है कि उनको यही नहीं पता था कि सियासी मामला जो हैं वो पार्लियामेंट की छत के नीचे तय होते हैं, सड़कों के ऊपर नहीं तय होते। दौरा पंजाब और दौरा सिंध से नहीं होते। अल्टीमेटली गए ना वहीं जी, 3 रुकनी डेलीगेशन गया ना स्पीकर नेशनल असेंबली के पास, तो पहले चले जाते तो क्या था, यही होना था। तो कहने का मतलब ये कि बहुत बड़ा लेसन है फॉर द पीटीआई गाइज कि सियासी मामलात को सियासी तरीके से अप्रोच करें। जी बिल्कुल। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, और ये इसके अंदर भी एक इतनी बड़ी बात है जो कही जाए अगर तो बाल नोचने को दिल चाहता है। 84 MNAs की पार्टी के पास, इलेक्टेड MNAs की पार्टी के पास अपना बंदा लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए तैयार नहीं। व्हाट ए क्राइसिस, व्हाट ए रिफ्लेक्शन। चलिए, बहरहाल ये कसिया तय हो गया, हमें खुशी है। उनकी नुमाइंदगी कोई तो करेगा ना, अगर उनमें तौफीक और कमाल और तमीज़ नहीं है तो कोई तो करे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फिर सेन गुफ्तगू की है, समझाने की कोशिश। बिल्कुल बुखारी साहब, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने सेन गुफ्तगू की है, कुछ समझाने की सियासी मशवरे कुछ सुहेल अफरीदी साहब को दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है वो ज़रा देखिए। आप TTP के वकालत छोड़ें, आप TTP की नुमाइंदगी छोड़ें, क्यों TTP को हम स्पेस दें? लिहाजा इन चीज़ों को छोड़ें, अपने सूबे के अमन के लिए काम करें। जो भी सूबे में अमन अमान को ख़राब करे, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो, उनके खिलाफ आप खड़े हों। दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के खिलाफ। उन पर क्वेश्चन है हमारे CM साहब पे, तो फिर वो अपनी रियासत से पूछते हैं कि आप हमें अफगानिस्तान के खिलाफ सबूत दें कि अफगानिस्तान हमारे सूबे में कैसे मुलव्वस है दहशतगर्दी में। जी बुखारी साहब, देखिए, गुजारिश ये है, ये तो सैनिटी प्रवेल करनी चाहिए और समझना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को कि उनके अपने सूबे में जो कुछ हो रहा है पहले उसको संभाल लें, फिर दूसरे सूबों की खबर लेना, बड़ा टाइम है उनके पास। तो ये उन्हें बात समझ में तो बिल्कुल नहीं आई है। गवर्नर ने कोशिश इससे पहले भी बहुत दफ़ा की है। अफसोस की बात यह है कि आपका, मैं कसम पुरसी ही कह सकता हूँ इसका आलम यह है कि वो कहते हैं कि महबूब की गली का माँ बाप से प्यारा होता है, और उन्होंने बता दिया कि किसकी गली का नाम लेके हमें माँ बाप से प्यारा है। ये सियासी स्लोगनेरिंग कहाँ से इजाद हुई है? बिल्कुल। ये कभी सुना आपने आज तक किसी थर्ड रेट पार्टी लीडर ने इस तरह की गुफ्तगू की हो? तो जब आप इस तरह अंधे हो जाएंगे अपना ओहदा बचाने के लिए और मुंह में जो आएगा वो बस कह देंगे, तो उससे तो कभी कुर्बतें नहीं बढ़ने वाली, ना उससे किसी किस्म का पॉलिटिकल। बिल्कुल बुखारी साहब, गवर्नर साहब ने बड़ा अहम सवाल किया है। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है तो फिर कौन है? तो ये तो मेरे ख्याल से उनको उनसे पूछना चाहिए, बाकायदा फ्लोर ऑफ द असेंबली पूछना, और उन्हें बताना चाहिए कौन है, फिर पता लग जाएगा कौन है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आज जरा हलीमा खान का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हलीमा खान साहब ने 2-3-4 बातें फरमाई हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को कोई नहीं जा रहा डी चौक। तो बुखारी साहब फिर क्या करने जा रहे हैं 8 फरवरी को? मुल्क बंद करेंगे, मुल्क बंद करेंगे, सारा मुल्क बंद करेंगे। कैसे होगा वो कल कोशिश की है शर्जील मेमन ने बताने की। उसने कहा नोबडी विल लेट यू डू दैट। भूल जाएंगे, नोबडी इज गोइंग टू लेट यू हैव ए रीप्ले ऑफ 9th मई। एक दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम डी चौक जाने का प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है, मगर उन्होंने जो जजों के साथ कर छोड़ी है ना जी, उसका बयान करने की मुझे जरूर इजाज़त आप दीजिए। वो ये फरमाती हैं, पता नहीं झूठे केसेस पर क्यों वक्त ज़ाया किया जा रहा है। 50 से 60 जजेस को अदालतों से हटाया गया जो जजेस ज़मीर के मुताबिक फैसला करना चाहते थे। एक तो उन्होंने बाकी की सारी जुडिशरी को बेज़मीर करार दे दिया, एक जुम्बश कलम। और वो बाज़मीर कौन थे? वो थे जो कहते थे गुड टू सी यू सर, आपके लिए यानी रेस्ट हाउस का इंतजाम है, आप अपने दोस्तों के साथ गप करें, कल सुबह आपसे मुलाकात फिर होगी। इनको वो जजेस चाहिए। दूसरी बात ये कि ये आपके दौर में होता था कि वज़रा महीनों पहले बताते थे कि किसको कितनी सज़ा होगी, कौन सी जेल में जाएगा, किस जेल में किसके लिए कमरा तैयार हो रहा है, याद है ना? बिल्कुल याद है। ये आपके दौर में होता था, आजकल नहीं होता है। यही आपको तकलीफ है सबसे ज़्यादा। दूसरी बात ये है कि ये जजों को बाज़मीर बेज़मीर ये करार देने का इख्तियार आपके पास नहीं। आप हैं कौन?
आपकी पार्टी और आपका भाई कहता है कि ये तो गैर सियासी लोग हैं। बिल्कुल और बुखारी ये साहब, मुझे बताइए, ये बयानात जो ये दे रही है इसमें से कौन सी गैर सियासी बात है? जी बिल्कुल बुखारी साहब, वो कह रही है 8 फरवरी का ला है, मतलब अभी बताएंगे नहीं, लेकिन डी चौक नहीं जा रहे। तो बुखारी साहब फिर क्या मतलब आप देख रहे हैं कि नरमी आ रही है तहरीक इंसाफ के रवैये में? क्या हुकूमती क्रैकडाउन का इनको डर है, या फिर ये डर खौफ है कि उतनी अवाम अब ये पुल आउट नहीं कर पाएंगे? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव जस्ट सेड। उन्हें ये डर है कि लोग नहीं निकलेंगे। उन्होंने ये स्टेट पावर के बहाने पंजाब और सिंध जाके कोशिश ये की कि कैन दे रीएक्टिवेट देयर वर्कर्स, लेकिन मैं बार बार कह चुका हूँ, वर्कर्स को मरवा के, उनको गिरफ्तार करवा के, उन पे मुकदमे चलवा के, उनको सजाएं दिलवा के, किसी एक के पीटीआई के लीडर के पेट में दर्द नहीं हुआ कि उनसे जाके पूछ लें कि भाई क्या गुजर रही है। वर्कर बड़ी जालिम चीज़ का नाम है। मैं कई मरतबा आपके प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ, वर्कर और वोटर ये दो रुथलेस कुव्वतें होती हैं पार्टी के बीच, और इन्होंने इन दोनों को नाराज़ किया हुआ है। जी बिल्कुल बुखारी साहब, शर्जील मेमन साहब अब जब रिसेंटली हमने देखा कि जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दौरे कराची पर थे, तो उस हवाले से उन्होंने कहा है शर्जील मेमन साहब ने कि कराची में इन्होंने 9 मई जैसा वाक़या रिपीट करने की कोशिश की है। बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट है ये? देखिए, बात ये है, उन्होंने इनको हर किस्म का प्रोटोकॉल दिया। मैं आपको बता नहीं सकता हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। ये सिंधी टोपी और अजरक देना, ये समझ लें कि उनके लिए ये शख्स इंपॉर्टेंट तरीन है। लेकिन आप जिस प्लेट में खाएं उसके बीच में सुराख करके और उस खाने को ज़ाया करें या फेंक दें उठा के, तो ये आपके ज़र्फ पर है। बिल्कुल बुखारी साहब, तहरीक इंसाफ वाले भी यही कह रहे थे कि पहले तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन फिर एक्सटर्नल प्रेशर्स आए और फिर इसकी वजह से सिंध हुकूमत ने अपना रवैया वो इंटरनल प्रेशर का नाम नहीं लेते वो, कहाँ से आए वो इतनी जरूरत नहीं है उनमें। वो मैं अब क्या अर्ज करूँ इसके बारे में। एनीवे, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ने आना था ना, तो आपको कोई घुसने ना देता सिंध में, आपको वहां से पेशावर से लेके पंजाब पहुंचने ना देता कोई। आप तजर्बा कर चुके हैं ना, ये आप खुद भी करते रहेंगे जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत छूट है आपको। जो कुछ आप कर रहे हैं इसको रोकना मुमकिन है, इसको रोका जा सकता है। आप देखिएगा 8 फरवरी को क्या होने वाला है। 8 फरवरी को पूरी कौम बसंत बना रही होगी और खुशियों के साथ छतों के ऊपर चढ़ के आप देखिए ढोल बाजे बज रहे होंगे। कोई बाजार बंद नहीं होगा, कोई दुकान बंद नहीं होगी, कोई मार्केट बंद नहीं होगी। आप मंजरनामा देखिए, मैं आज एडवांस कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं, 8 फरवरी को क्या होगा ये तो देखेंगे।